नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विशिष्ट इनसाइट्स चैनल पर। मैं हूं विशिष्ट मिश्रा। चूंकि आप सभी का 25 में यानी कल को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। अभी तक आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें आप सभी को डिफरेंट टाइप्स की ट्रिक्स बताई गई कि इस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे तो आपके नंबर आसानी से आ सकते हैं। बिल्कुल सही है वो, और आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाती है कि जिसमें आपको पूरी तरह से, जिस क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती है, नहीं होती है जानकारी, उन क्वेश्चंस के आंसर तक आप कुछ लॉजिक गेसेस का यूज करके वहां तक पहुंच सकते हैं। और कुछ ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, लगातार आपने यूट्यूब पर देखी हैं उनके ट्रिक्स के बारे में। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी मैं देने जा रहा हूं उस वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि हम सब ने पूरे साल भर बहुत मेहनत की है, और कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। उन छोटी गलतियों को सुधारना, उन छोटी गलतियों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या गलतियां होती हैं जो आपकी तैयारी से संबंधित नहीं होती, लेकिन फिर भी जाने अनजाने वो गलतियां एस्पिरेंट्स कर बैठते हैं और उनका एक साल, एक अटेम्प्ट और पूरी मेहनत बर्बाद चली जाती है। तो इन्हीं छोटी मोटी बातों के बारे में बात करेंगे। बातें तो बहुत छोटी हैं, हो सकता है आपको बहुत सतही बातें लगे, बहुत ऐसी लगे कि बहुत इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वास्तव में जिन बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, इन इश्यूज की वजह से वो अपनी अच्छी तैयारी होते हुए भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो इन बातों का मूल्य अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहली बात, आज आपका आखिरी दिन है तैयारी का, प्रीलिम्स की तैयारी का आखिरी दिन। तो आज आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए। आज आखिरी दिन पढ़कर बहुत कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यहां से अब आपका अधिक पढ़ना आपके लिए निगेटिव हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए कि आपने पूरे साल भर जो तैयारी की है वो आपकी शानदार रही। उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफ बट नहीं रखिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और वो आपकी एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाली। तो सबसे पहला काम आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। कोई नया मटेरियल, कोई नया वीडियो, कोई ट्रिक वाला वीडियो, कोई लास्ट टाइम रिवीजन, कोई मैराथन क्लास, कुछ भी अवॉइड करिए। आज कुछ आपने रखा हो कि लास्ट के दिन में ये वीडियो देख लेंगे, नहीं, उसको भी मत पढ़िए। बहुत हो तो एक आध 4 पेज, 2-4 पेज आपने रखा हो कि वायसराय का क्रम याद कर लेंगे, कौन से नेशनल पार्क हैं, कहाँ पर, एक बार बस गो थ्रू कर लेंगे, स्किम थ्रू कर लेंगे, कौन सी रिपोर्ट्स कौन प्रस्तुत करता है, ये सब देख लेंगे एक आध घंटे की बात। ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आज आप शाम तक या 2-3-4 बजे तक वाइंड अप कर लीजिए। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय मत रखिए कि रात में पढ़ेंगे, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेंगे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाद जाके पढ़ लेंगे, ये सब बिल्कुल भी इतनी गलतियाँ मत करिए। क्योंकि होता क्या है, जो हम लास्ट टाइम पढ़े होते हैं वो हमारे दिमाग में एकदम ताज़ी होती है, और वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में घूम रही होती है पूरे एग्ज़ाम भर। तो लास्ट टाइम कोई रिवीज़न नहीं। आपको बहुत अधिक तो 3 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक अपनी पूरी तैयारी को वाइंड अप कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड निकाल कर रख लिया। 2 कॉपीज़ में आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल कर रखना है। एक कॉपी मिस हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो आपके पास दूसरी कॉपी मौजूद है, क्योंकि उतनी सुबह कोई फोटोकॉपी की दुकान नहीं खुली होती कि आप जाकर, और आप जिस क्षेत्र में आपका सेंटर होता है, आप बहुत ज़्यादा उससे नोन नहीं होते हैं कि कहाँ पर क्या फोटोकॉपी की शॉप वगैरह है। तो आप कोशिश करिए कि 2 कॉपी रखिए अपने पास, अपनी एक्स्ट्रा फोटो रखिए, आईडी प्रूफ रखिए, और अपने एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको सही से पढ़ लीजिए कि क्या आवश्यकताएं हैं, और उन इंस्ट्रक्शन का भली भांति पालन भी कीजिए। ठीक है, वो केवल पढ़ने के लिए नहीं, उनको पालन करने के लिए दिया गया। कई बार इंस्ट्रक्शन का पालन ना करने की वजह से कई छात्रों को एग्जाम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, उम्मीद करता हूँ कि अब आप उसी शहर में होंगे जिस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो कोशिश करिए कि शाम को एक बार टहलते घूमते अपने सेंटर के आसपास चले जाइए। देख लीजिए कि क्या वो वही सेंटर है जहाँ आप लग रहा है कि आपका एग्जाम है। मिला लीजिए, कई बार स्कूल के नाम सेम होते हैं, कई बार एक ही स्कूल की 2 ब्रांचेस होती हैं आसपास के क्षेत्र में। छात्र खड़ा होता है वहीं पर 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक, 9 सवा 9 तक, और सोचता है कि अभी मैं इस सेंटर में जाकर एग्जाम दूंगा। जब वो अपना रोल नंबर वगैरह मिलाता है तो उसको लगता है अरे ये तो सेम नाम है कॉलेज का, और दूसरे कॉलेज में वो पहुंच गया, इसकी दूसरी ब्रांच कहीं दूसरी जगह है, वहां से 3-4 किलोमीटर। फिर आपकी भाग दौड़ आपके कोई काम नहीं आने वाली, फिर आपका दिमाग पूरी तरह से असंतुलित हो चुका होता है, इम्बैलेंस हो चुका होता है, फिर आपके लिए वो एग्जाम कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, फिर आपका एग्जाम समझ लीजिए वो समाप्त है, कोई मतलब नहीं रहेगा उस एग्जाम का। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि आपको सेंटर अगर कोशिश करें तो आप जाकर देख लें एक दिन पहले।
कि उसकी दूरी कितनी है, कौन से रास्ते से जाएँगे आप, ठीक है? ये सब देख लें। अगर नहीं जाते हैं, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि वही है सेंटर तो ठीक है, लेकिन सुबह समय से पहले 1 से डेढ़ घंटे पहले आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाएँ। करीब-करीब 1 घंटे पहले तो पहुँच ही जाएँ, ठीक है? जिससे आप वहाँ के एनवायरनमेंट में शामिल हो पाएँ, एग्ज़ामिनेशन एनवायरनमेंट में शामिल हो पाएँ और धीरे-धीरे अपने आप को मोल्ड अप कर पाएँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर के एनवायरनमेंट में, ठीक है? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने साथ अभी तक आपने जो आपको पता ही है कि काला बॉल पॉइंट पेन से आपको मार्क करना है ओएमआर, ठीक है? तो कुछ लोग लास्ट डे के लिए रखते हैं कि हम लास्ट डे में खरीदेंगे वो ब्लैक पेन, जिससे मार्क करना होता है। तो अगर आपने इन 1-2 दिनों में खरीदा है पेन को तो उसको प्रॉपर स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि स्मूथ होने में उसको लंबा समय लगता है। तो पता लगा कि आपने अच्छी पेन तो ली है, जो ओएमआर शीट को बबल करने के लिए स्पेशली आती है मार्केट में, लेकिन स्मूदन नहीं है पेन, स्मूथ नहीं की है उसको, तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ पर। तो उसको प्रॉपर रफ पर उसको घिस कर स्मूथ कर लीजिए, उसको कुछ लिख कर स्मूथ कर लीजिए पेन को, ठीक है? जिससे वहाँ आपको दिक्कत ना हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है। हालाँकि इस बात को भी ध्यान रखना है कि 25 तारीख को आपको फ़ोरकास्ट है कि कई स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। लेकिन फिर भी इस बात को मानकर चलें कि बहुत गर्मी हो रही है, तो अपने साथ पानी की बॉटल, हो सके तो कुछ एनर्जी ड्रिंक, एनर्जॉल, ग्लूकॉन-डी वगैरह भी अपने साथ रखें। तो एक बॉटल में ये एनर्जी ड्रिंक का आप कुछ मिक्सचर बना लीजिए और एक बॉटल में सादा पानी रखिए। तो आपको और कोशिश करिए कि बॉटल जो ले जाइए वो ट्रांसपेरेंट हो, कोशिश नहीं करिए, होनी ही चाहिए ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करते। तो लास्ट मिनट पर कुछ हसल क्रिएट हो तो उससे बेटर है कि आप वो तैयारी पहले से करके रखिए। हो सके तो आप अपने साथ एक छोटी चॉकलेट रखिए, डेयरी मिल्क वगैरह रखिए। कई बार हम एग्ज़ाम देते हैं और स्टक कर जाता है माइंड, आगे बढ़ ही नहीं पाता। हम पढ़ रहे हैं एक टर्म लेकिन उस दिमाग में पहुँच ही नहीं रहा। तो चॉकलेट का एक आपने टुकड़ा लेकर खा लिया और वो आपका काम काफ़ी आसान कर देता है। सडन एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है और इसी तरह अगर कहीं स्टक कर जाएँ तो पानी की 1-2 घूँट पी लीजिए, तो इंस्टेंट एनर्जी आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है? तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुँचकर किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, अनजाने लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी या अपने दोस्तों से ही बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी कि मैंने तो ये पढ़ा है रात में, मैंने ये पढ़ा है, तुमको ये आता है कि नहीं आता है? इस करंट अफ़ेयर्स में क्या हुआ था? कोई डिस्कशन मत करिए, बिना मतलब डिमोटिवेट हो जाएँगे या हो सकता है जो डिस्कशन करके जाएँ वही बात घूमते रहे पूरे एग्ज़ाम भर आपके और आप वहाँ कॉन्संट्रेट ना कर पाएँ। एक और महत्वपूर्ण बात, लास्ट टाइम पर बहुत बच्चे बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, अपने अंदर मोटिवेशन जगाने के लिए, ठीक है? तो इन म्यूज़िक से दूर रहें। बहुत बच्चे भजन वगैरह सुनते हैं, इस तरह के म्यूज़िक से दूर रहें। क्योंकि होता क्या है कि हम उसी म्यूज़िक को जो सुने होते हैं लास्ट में उन्हीं को गुनगुनाते लगते हैं या वही दिमाग में हमारे चलते रहता है। तो आप पूरा प्रॉपर फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश करना है कि लास्ट के 2-3 घंटे में अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन, जब आप घर से निकलें तो मेडिटेशन करके निकलें, प्राणायाम कर लें, ठीक है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, इवन एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर भी आपको जब ओएमआर शीट नहीं मिली है, जब तक आप बैठे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम भी कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ आप 2-4 मिनट की कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपका दिमाग काम होगा और आप फ़ोकस कर पाएँगे ज़्यादा। तो लास्ट मिनट म्यूज़िक सुनने की अपेक्षा, लास्ट मिनट कोई लाउड म्यूज़िक, भजन सुनने की अपेक्षा बेटर होगा कि आप घर से मेडिटेशन करके जाएँ और एग्ज़ामिनेशन हॉल में सेंटर पर बैठकर, अपनी चेयर पर बैठकर 1 आध मिनट का आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। अ इन्हेल और एक्सहेल भी कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है? अनुलोम-विलोम प्राणायाम तरीके का कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये वर्क नहीं करता लेकिन प्रॉपर्ली वर्क करता है। ये चीज़ें आज़माई हुई हैं और अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक? अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचकर आपको बहुत संजीदगी से एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आप जिस टेबल पर हैं, प्रायः सरकारी स्कूलों में आपका सेंटर पड़ेगा, इंटर कॉलेजेस में पड़ेगा जो सरकारी होते हैं या एडेड इंटर कॉलेज होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। तो जो आपकी मेज़ है, कुर्सी है, हो सकता है वो हिल रही, वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड नहीं। तो आप देख लीजिए कि कुछ इस तरह की समस्या तो नहीं है कुर्सी मेज़ में। तो अगर है तो उसको फाइंड आउट करके चेंज कर लीजिए या फिर वहाँ पर कुछ कागज़ का टुकड़ा वगैरह लगाने की व्यवस्था कर लीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इन्फॉर्म कीजिए अथॉरिटी को, वहाँ के आप जो क्लास टीचर हैं, आपके जो एग्ज़ामिनर हैं क्लासरूम में, उनको बताइए कि आपकी सीट हिल रही है या आपकी कुर्सी हिल रही है या आपकी जिस टेबल पर बैठे हैं वो हिल रही है, जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो सबसे पहले जाकर बैठते ही ये सब चेक कर लीजिए। दूसरा क्या चेक करना है कि आपका जो टेबल है जिस पर रखकर आप ओएमआर शीट फिल करने वाले हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें होल्स बने हों। पता लगा आप ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं, बहुत ज़ोर लगाकर आपने ओएमआर को बबल किया और नीचे उसी जगह पर जहाँ आप बबल कर रहे हैं, नीचे टेबल पर एक होल है।
तो पेन तेजी से आपका उस होल में जा सकता है और ओएमआर शीट फट सकती है। कई बार ऐसा होता है और ओएमआर शीट में कोई मार्क, कोई टीयरिंग, कोई मुड़ा हुआ मार्क आपकी ओएमआर शीट को चेक करने नहीं देगा। तो आपका पूरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, आपने पूरे साल भर बहुत मेहनत की हो, लेकिन एक गलती की वजह से कि आपके टेबल में एक छेद था, वो आपकी भी गलती नहीं थी, वो एक होल था छोटा सा, जिसकी वजह से आपके ओएमआर में भी होल बन गया। जैसे उस होल के ऊपर आप पेन लाकर करना शुरू किए, आपके ओएमआर में भी होल बन गया। तो ये ध्यान रखनी है कि ओएमआर शीट किसी भी तरह से फटनी इत्यादि नहीं चाहिए। तो आप अपने टेबल को देख लीजिए जिस पर आप ओएमआर रखकर भरने वाले हो, कहीं उस पर कोई छेद वगैरह तो नहीं है, होल वगैरह तो नहीं है। अगर है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनर से जो क्लास टीचर है उससे चेंज करा लीजिए उसको, ठीक है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आप बॉटल लेकर गए तो उस बॉटल को आप कभी भी उस टेबल पर मत रखिए जिस पर आप ओएमआर शीट बबल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं और लगा लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, पता लगा आपको 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपने बीच में पानी पिया हुआ है, ढक्कन सही से नहीं बंद किया हुआ, तो जल्दी जल्दी में या आपकी गलती की नहीं, आपके बगल वाला कोई बच्चा बैठा है उसने कुछ छेड़खानी कर दी और मेज हिल गई, तो आपकी वो पूरी बॉटल जो आपने अपने पानी पीने के लिए लाई थी, अपनी सुविधा के लिए लाई थी, वो आपके लिए असुविधा बन सकती है, आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। वो बॉटल गिर गई और आपकी ओएमआर पूरी गीली हो गई, ठीक है। तो कोशिश करिए या करना ही है आपको, इस बात को ध्यान रखिए कि जो बॉटल पानी पीने वाली आप ले जाएं उसको टेबल पर नहीं रखें, उसको जमीन पर रखें, उसको जिस पर बैठे हैं उस पर रख सकते हैं, ठीक है। पीने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसको जमीन पर रखिए, कि नहीं जल्दी में पानी पिया और आपने फिर उसी टेबल पर रख दिया जिस पर ओएमआर फिल कर रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी फिल करते हुए पता लगा सही से ढक्कन नहीं बंद है, वो पूरी बॉटल गिर गई, ठीक है। या हो सकता, और ध्यान रखिए कि आपके बगल वाला जो छात्र बैठा उसकी भी बॉटल ना रखिए, उसको भी मना करिए कि आप बॉटल अपनी नीचे रख लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपकी गलती से कभी उसकी गलती से कुछ दिक्कत हो जाए, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आपका पेपर 1 जैसे कंप्लीट हो उसके बाद पेपर 1 करने के भी दौरान ये ध्यान रखना है कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरे राउंड इस तरह से कर सकते हैं आप कि पहले राउंड में जो क्वेश्चन आते हो उनको पहले सॉल्व कर लीजिए, दूसरे राउंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हो जिनमें थोड़ा डाउट हो उनको सॉल्व करिए, तीसरे राउंड में कुछ गेस वगैरह, लॉजिक गेस वगैरह कर सकते हैं। इन सब के लिए बहुत से वीडियोस बने हैं, किसी भी चैनल पर आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने ही इस तरह के वीडियो नहीं बनाया हूँ, ना ही आपको कहूंगा कि किसी पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर टीचर से, आप किसी भी जो भी आपको अच्छा लगता है, और देख चुके होंगे, इतने इतने वीडियोस आए हैं लास्ट के 10-20 डेज में और हर साल आते हैं, ठीक है, कि कैसे करें, कैसे एलिमिनेट करें, कैसे गेस करें, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने आपकी अपनी कुछ स्ट्रेटजी होगी, उस हिसाब से आप पेपर सॉल्व करें। लेकिन बस एक बात आपको ध्यान रखना है, जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट, कि लास्ट मिनट में बबल फिल करते हैं, लास्ट मिनट में ओएमआर फिल करते हैं, कि हम पहले पूरे क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद लास्ट के 15 मिनट में करेंगे। ये गलती कतई मत करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी भरने में क्या होता है, 9th क्वेश्चन का 10th में भर जाएगा, 10वें का 11वें में भर जाएगा, 11वें, तो इस तरह पूरा सीरीज आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। आपकी एक गलती की वजह से, हड़बड़ी की वजह से आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। कई बार आपने सब टिक कर तो कर दिया है, लेकिन लास्ट में आप सोचते हैं क्वेश्चन और कर लें तब बबल भरेंगे, और लास्ट में जब बबल जैसे ही भरना शुरू करते हैं, 10-15 क्वेश्चन तक करते हैं, तब तक बेल लग जाती है, तब तक काम खत्म, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा पेपर किया, लेकिन वो तो ओएमआर में गया ही नहीं, ठीक है। तो आप साथ के साथ ओएमआर भरते जाइए, ठीक है। कुछ लोग एक पूरा राउंड कर लेते हैं फिर भरते हैं, सेकंड राउंड कर लेते हैं, ये भी सही है, लेकिन बहुत सेफ चीज ये है, बहुत सेफेस्ट पार्ट ये है कि आप जो है क्वेश्चन को फाइनल किया, ये टिक है, इसका ये आंसर, जितना दिमाग लगाना था लगा दिया, अब यही इसका फाइनल आंसर होगा, आपके हिसाब से उसको फिल कर लीजिए, लास्ट के लिए मत रखिए, ठीक है। अब आप जैसे ही पेपर 1 देकर निकलेंगे, आपको लगेगा पेपर अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, कुछ भी जी, बहुत तरह की फीलिंग आ रही है। जिनका अच्छा हुआ होता है अच्छी बात है, जिनको लगता है खराब हुआ, कई बार लगता है हमें कि पेपर खराब हुआ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद स्थिति कुछ और ही होती है। तो जिस तरह की फीलिंग आ रही है आने दीजिए, किसी से आंसर मत पूछिए, किसी कोई यूट्यूब चैनल पर जाकर आंसर मत देखने लगे कि क्या है इसका आंसर, कोई वेबसाइट, चैट जीपीटी, इन सब का इस्तेमाल मत कीजिए। आपका जीएस पेपर जैसा भी हुआ है अच्छा हुआ है इसको मानिए, ठीक है। उस टाइम किसी से डिस्कस करना, किसी टीचर को कॉल करके पूछना, किसी फ्रेंड को पूछना कि तुम्हारा कैसा हुआ, गूगल करके चेक करना आंसर, यूट्यूब का इस्तेमाल करना, कुछ भी मत करिए। सीधे जाइए, पानी पीजिए, आपके साथ जो हमसे 2-4-5 मिनट बात कीजिए, पेपर के इतर बात कीजिए, पेपर के से हटकर बात कीजिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा बहुत हो सके तो फॉर्मूले वगैरह आप देख सकते हैं बीच के टाइम में। अब बात आती है कि अब तक आप थोड़े भूखे हो चुके हैं पेपर 1 देने के बाद, अब खाएँ क्या? कोशिश करिए कि घर से कुछ हल्का भोजन लेकर जाइए, 2 रोटी, थोड़ी सब्जी वगैरह लेकर जाइए, पराठे वगैरह का खाना मत लेकर जाइए, पूरी वगैरह मत लेकर जाइए, क्योंकि टाइमिंग ऐसी रखी है यूपीएससी ने, जानबूझकर ऐसे रखी है कि आप उस टाइम पर लेथार्जिक फील करने लगें,
आलस आने लगे आपको, तो जो कॉम्प्रिहेंशन में आप पूरा दिमाग लगाना हो, वो आपका पूरा दिमाग नहीं लग पाएगा, ठीक है? तो फास्ट फूड तो पूरी तरह से आप अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि आपके सेंटर के बाहर बहुत सी चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है? टिक्की, चाट, चाउमीन, बर्गर, आपका बहुत तरह की चीज़ें, कबाब, पराठा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, पूड़ी, छोले-भटूरे, ठीक है? इन सब को बिल्कुल जहाँ आपने छोले-भटूरे, पूड़ी, पराठा, कबाब पराठा जैसे ही खाया, चाउमीन, खत्म है काम आपका, ठीक है? तो फिर आप उम्मीद मत करिए स्वयं से कि आपने चाहे जितनी अच्छी मेहनत की होगी, फिर वो आप रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आप अपना 100% नहीं दे पाएँगे। तो कोशिश करिए घर से कुछ हल्का-फुल्का ले जाइए, रोटी वगैरह, रोटी सब्ज़ी, और बहुत ज़्यादा भी मत खा लीजिए, क्योंकि नींद आने लगेगी, चावल वगैरह से दूरी बना के रखिए, ठीक है? ऐसा मौसम भी है और दिक्कत भी होता है, तो इन सब बातों का आप ख़्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बहुत शानदार होने वाला है। आप सभी को ऑल द बेस्ट है, और निश्चित रूप से अगर आपने साल भर मेहनत की है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने जा रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए, निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करेंगे। फिर मिलेंगे अगली पार्ट में आपको इस एग्ज़ाम के डिस्कशन के साथ, क्वेश्चन्स के आंसर्स के साथ, कि आपके क्या क्वेश्चन के आंसर हैं, पूरी सटीक एनालिसिस करेंगे हम एग्ज़ामिनेशन के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे सटीक एनालिसिस मिलने वाली है एग्ज़ामिनेशन के बाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।